जी जो लास्ट ट्रांजैक्शंस थी उन्हीं से आगे। अच्छा बेटा आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो। पेड रुपीज 2,47,500 to creditors in full settlement of their account। ठीक है बेटा, कोई बात समझ में आई? जी सर। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमने देने तो 2,50,000 थे, लेकिन क्रेडिटर्स ने, पेबल्स का दूसरा नाम क्रेडिटर्स है बेटा, ठीक है? ओके सर। यानी पेबल्स अकाउंट्स पेबल ट्रेड पेबल्स creditors trade creditors, ये एक ही मीनिंग रखते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से रिसीवेबल्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स ट्रेड डेटर्स ये एक ही मीनिंग रखते हैं बेटा, ठीक है? यस सर। हाँ बेटा, कोई मसला? ओके सर। हाँ बस इसको ना नोट कर लेना। रब कर दूं? एक्सक्यूज मी जी बेटा। यस सर। सर, बोर्ड की फर्स्ट लाइन नहीं शो हो रही। फर्स्ट लाइन शो हो रही बेटा, उसको ना फिट टू फ्रेम करो। आपके पास लैपटॉप है या सेल फोन है? लैपटॉप। उसको ना, उसके ऊपर ऑप्शन आएगा, उसको ना राइट क्लिक करो तो फिट टू फ्रेम का ऑप्शन आएगा। ओके सर, हो गया। ठीक हो, चलो चलो। हाँ भाई इसको रब कर दो इसको। जी सर, कर दें। अच्छा बेटा, अब यहां देखो, आपने देने 2,50,000 है, लेकिन उनके साथ आपकी डील होगी। उन्होंने कहा अच्छा यार तुम हमें पैसे दे दो, तो हम ना तुम्हें 2,500 का डिस्काउंट दे देते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। आप यहां देखो, इसका मतलब कि टूल है 47,500 कैश में से कम हो गया, लेकिन मेरे पेबल्स जो है वो पूरी फिगर से खत्म होंगे 2,50,000 से। और यहां पे एक इनकम से मुझे मिल गई 2,500। नाउ दिस 2,500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? ये मेरे पास मेरा कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। यू गॉट इट? सर नहीं, ये 2500 वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? हाँ हाँ, ये मेरे पास मेरी इनकम,
देखो ना, पैसे देने कितने थे? 2,50,000। तो सेटलमेंट किसमें हुई? 2,47,500। मतलब कि पैसे तो मैंने ज्यादा देने थे, लेकिन उसके साथ मेरी सेटलमेंट कम पैसों पे होगी। अच्छा यार, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। सर सर सेटलमेंट का मतलब कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर देंगे उनको अकाउंटिंग क्वेश्चन में से? हाँ, खत्म हो गया ना। अब इसका मतलब ये है कि अब ये नहीं है कि मैंने अभी 2,500 रुपये आपको देने हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैंने दे दिए हैं सारे पैसे। ठीक है? यस सर। इसी वजह से मैंने अपने पेबल्स को पूरी फिगर से खत्म कर दिया। यहां तक मुझे बात समझ में आई? यस सर। ठीक हो? अच्छा भाई, अब मेरे पास कुछ ये अरेंजमेंट हो गई कि कैपिटल जो है वो 5,32,500 पे चला गया, ये 0 पे आ गया। यहां पर देखिएगा बेटा 62,500, ये 50,000, ये 10,000, ये 60,000, ये 3,50,000। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। रिसीव्ड रुपीज 3,43,000 from receivables in full settlement of their account. You got it? यस सर। हाँ, यस सर। अब देखो यही चीज है सिमिलर के आपके पास आपने रिसीव किया 3,43,000, हालांकि आपने लेना कितना था? 3,50,000। सो 7,000 का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अगेन इट इज अ सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या हमने पैसे जल्दी ले लिए? हमने उनको 7,000 का डिस्काउंट दे दिया। हमने कहा 7,000 का डिस्काउंट ले। बेटा क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि कैश में 3,43,000, रिसीवेबल 3,50,000, और हमने 7,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इट इज डिस्काउंट अलाउड। गॉट इट? और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या बेटा? एक्सपेंस। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब यहां पे मेरे पास $4,05,500, इधर 50,000 बेटा, इधर 10,000, इधर 60,000, इधर 0। ठीक है बेटा? कोई बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ कि सर हमें नहीं समझ आती ऑनलाइन। कितने लोग हैं बेटा? सर मेरी हमेशा यही प्रॉब्लम है, मुझे बोर्ड ही ब्लर नजर आ रहा होता है। यहाँ पे जो आप लिखते हैं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। क्यों बेटा? सालार सर पहले लैपटॉप पे भी यही इशू था, अभी जब फोन पे हूं तो तब भी यही इशू आ रहा है। बेटा, ये इशू लैपटॉप का या फोन का नहीं है, आपके नेट कनेक्शन का है। आप कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं?
सर मेरा भी सेम सर इशू आ रहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ बताओ। हाँ बेटा, कौन वाईफाई यूज कर रहा हूँ सर। वाईफाई कौन सा यूज कर रहे हो? सर पीटीसीएल का। पीटीसीएल का। अब एक सिर्फ एक काम करो, इस टाइम के बीच में आसपास की जितनी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके पास नेट को कंज्यूम कर रही हैं, उनको ऑफ कर दो। उनसे रिक्वेस्ट कर लो सर कि एक बोलो बेटा। सर एक अकेला मेरा ही कनेक्शन है सर। तो इसके अंदर एक चीज को देख लो, वो ये होता है कि आपके पास अगर नेट कनेक्शन आपके पास प्रॉपरली आप ये कहेंगे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस वक्त ये इशू होता है। ये पीटीसीएल वालों को इसकी कंप्लेन करो, पहली बात तो ये। अब मुझे बताओ रहते किधर हो? सर एबटाबाद। अल्लाह, ठीक हो गया। हाँ भाई, दूसरा कौन था जिसको इशू आ रहा था? वसी आपको आ रहा है? यस सर, मुझे आया। हाँ, आप किधर रहते हैं वसी? सर चकलाला गैरिजन। चला गैरिजन में तो इशू नहीं आना चाहिए। सर अपेरेंटली ये एयरटेल के और भी जो हैं कंज्यूमर उनको भी आ रहा है इसका, पता नहीं इनकी बैक फॉल्ट है लेकिन मानते नहीं है। ओहो भाई, नया टेल के अंदर तो ऑप्टिकल फाइबर पे है। सर वही सर, ये पता नहीं क्या आ रहा है, कंप्लेन तो लॉन्च हुई है। हाँ, उसको वसी उसको बोलो, उसको जो भी तुम्हारा वेंडर है उसको बोलो उसको कि तुम ऑप्टिकल फाइबर की इतनी बड़ी कॉस्ट बियर करने के बाद अगर मैं अपनी क्लास नहीं ले सकता तो मैं तुम्हारे नेट कनेक्शन को उतार दूं? सर ऑप्शन ही नहीं है और पीटीसीएल है। अब पीटीसीएल पे हमारी फाइबर है सर, फुल एचडी सर आप नजर आ रहे हैं। मुझे पता है, यहाँ पर आपके पास आप ये कहेंगे पीटीसीएल और बाकी चीजों के लिए आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जब आप जाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत आला है। लेकिन ये पीटीसीएल की हर जगह पे क्वालिटी नहीं है, हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, कुछ उसकी पुरानी लाइंस भी हैं जिसकी वजह से आपको इशू होता है। बहरहाल अभी कुछ चीजें जो हैं उनको जरा अंडरस्टैंड करो। एक तो ये है कि मुझे कुछ लोगों ने मतलब अपने मैसेजेस किए थे, उन्होंने कहा सर हमें इशू आता है, हम लोग ऑनलाइन नहीं समझ पाते। अब मतलब एक तो उसमें ये आपके पास आपका प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑल्दो मैंने पेस को स्लो कर दिया है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत डिटेल में इस चीज के बारे में समझाऊं, आपके साथ बार बार डिस्कशन करूं, नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताओ इस चीज के बारे में, ठीक है? दूसरी बात है बेटा कि ये क्लासेस ऐसी नहीं है कि जो आपके पास आपकी थ्रू आउट ऑनलाइन ही चलेंगी। बेटा आपके पास आप ये कह लें कि आपने क्लासेस को छोड़ना नहीं है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। क्योंकि उसमें दो चीजें आपके पास हैं। अगर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, उसमें आपके पास फिर भी आपको आप ये कह लेंगे अगर कोई चीज ब्लर थी या कोई ऐसा था तो आप उसको एक दफा दोबारा देखने की पोजीशन में चले जाते हैं। साथ साथ मेरे आप ये कहेंगे जो मैं बोल रहा होता हूं उसको आप अपने पास नोट भी करते जाएं, किसी ना किसी हिसाब से कुछ चीज आपके पास आप ये कहेंगे मैनेजेबल हो जाती है। अभी इंशाल्लाह आज मैंने देखी है कि जो परसेंटेज है जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की है उसमें कुछ कमी आई है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले आपके पास आप ये कहेंगे कुछ दिनों के बीच में मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। बट मेरी बात को फॉलो करें, यस सर। ठीक है? यस सर। दूसरा उसमें ये भी है कि अभी आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर है इस वक्त हमारे ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर है, ठीक है? यस सर। लेकिन कुछ दिनों में ये एबनॉर्मल प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा जिसकी वजह से हम अपनी क्लासेस को अप टू सम एक्सटेंट जो लोग आप ये कहेंगे फिजिकली आना चाहेंगे अकोमोडेट कर लेंगे। तो ये जो कुछ बीच में 2-4 दिन है इनको आपने आप ये कहेंगे बहुत जिसे कहते हैं ना कि मुझे अंदाजा है आप लोगों का, मैं मतलब डू रियलाइज कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, इशू है, मुझे पढ़ाने में इशू है, मतलब आपको तो पढ़ने में इशू है ना बेटा, तो मुझे डिलीवर करने में इशू है। आप इस वक्त इस चीज को मेरी पोजीशन को आप इमेजिन करें कि मैं खाली कमरे में खड़ा हूं और मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस सर। मतलब जब आपको अपनी तकलीफ के बारे में एहसास हो तो मुझे इमेजिन करो तुम्हें मेरी अजियत का एहसास होगा कि जब मैं खाली चेयर्स को सामने देखता हूं और मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो समवेयर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप लोग फिजिकली मेरे साथ होते हैं तो मुझे आपकी चेयरों से मैं पढ़ लेता हूं, फिर आपके साथ मेरी गपशप हो जाती है, फिर थोड़े से हम आपस में आप ये कहेंगे थोड़ा सा आप ये कहेंगे वो चैटिंग हो जाती है जिसमें मैं भी फ्रेश हो जाता हूं। तो फिजिकल क्लासेस में हमारी थकन वो नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस के बीच में हम एबनॉर्मली थक जाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं।
लेकिन बेटा अब क्या करें, सख्त वक्त है ना बेटा, इस हार्ड टाइम के बीच में हमें किसी तरीके से इसको मैनेज करना है। सो याद रखिएगा कि जिंदगी के बीच में जब कभी भी हमारे पास हमारी मुश्किल आती है, बात ये नहीं होती कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो, बात ये होती है कि जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे मैंने उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया है। आइडियल सिचुएशन में तो हर बंदा चला जाता है, आपकी सक्सेस जो है वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा आप ये कहेंगे प्रोमिनेंट हो जाती है कि जब आपने मुश्किल हालात में उस सक्सेस को हासिल किया होता है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, sir. So it is Yes, sir. like a learning process. So मुझे वही आप ये कहेंगे जो saying है, मुझे डरना नहीं, मुझे लड़ना है। So got it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मजबूरी अब क्या करें, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए फिजिकल क्लासेस की विंडो को ओपन कर दूं। जैसे शुरू में हमारी क्लास चल रही थी कि जो फिजिकली आना चाहता है वो आ जाए, जो ऑनलाइन आना चाहता है वो ऑनलाइन रह जाए, कोई इश्यू नहीं बेटा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एज सून एज पॉसिबल मैं आपके पास आपकी वो फिजिकल क्लासेस को रिज्यूम करवाऊं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो पुत्रों, बस सर बस दिल को बड़ा करो, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। चलो बेटा अब यहां देखो, अब मेरे पास यहाँ पे 5,25,500 का कैपिटल, ठीक है बेटा। ये कुछ समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो अब yes, sir. थोड़ी सी ट्रांजैक्शन को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे बेटा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख, वर्क परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट of rupees 1 lakh, balance will be paid within 30 days with terms 2/10 and by 30। जी बेटा मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर रिकॉर्ड करो। पहली बात, मैंने चीजें कितने की खरीदी? 4 लाख। 4 lakh. लेकिन अब 4 लाख में अरेंजमेंट क्या थी कि 1 लाख तो मैंने उसको कैश पे कर दी, जो बाकी 3 लाख का बैलेंस था वो मैंने उससे क्रेडिट कर लिया, उधार कर लिया। यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. क्या हुआ कि ये जो 1 लाख है इसके लिए उसने मुझे एक ऑप्शन दिया, विल बी पेड विद इन 30 डेज, कि 30 डेज के बीच में तुम मुझे पे कर देना, ठीक है बेटा। Yes, sir. साथ ही वो मुझे ना ये टर्म्स दे रहा है 2/10 and by 30। सो व्हाट इज 2/10 and by 30? सो 2/10 and now this 2 is discount percentage, this is discount period, it is maturity period, and stands for
नेट और नो डिस्काउंट। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब मतलब क्या हुआ? We got discount period of 10 days. So if payments is going to be made within 10 days, then 2% discount will be available. कि अगर तुम 10 दिनों में मुझे पैसे दे दो तो मैंने जितने पैसे भी तुमसे लेने हैं 2% डिस्काउंट दे दो। क्या मेरी बात को फॉलो करें? Yes, Yes, sir. sir. अदरवाइज तुम्हारे पास मैक्सिमम डेज कितने अवेलेबल हैं? 30। 30. 30 में तुम्हें फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी अगर तुम 10 दिन से ऊपर चले गए तो फिर डिस्काउंट वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी। 30 डेज तुम्हारे पास है जो मैच्योरिटी के हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें मुझे 30 दिन के बाद पेमेंट करनी है। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया बेटा? तो ये समझ में आया कि टर्म्स इनको क्या बोलते हैं बेटा? ये बेसिकली हमारी क्रेडिट टर्म्स होती हैं बेटा। क्रेडिट टर्म्स। सर ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? क्या बेटा? ये टर्म्स दोबारा मैं दोबारा देता हूं। ये जो इन टर्म्स के बीच में जो पहले वाला आपके पास लिखा होता है, इसके ये जो नीचे वाला आपके पास हिस्सा है, ये डिस्काउंट का पीरियड होता है कि कितने दिन में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है बेटा? जी सर। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है कि अच्छा अगर तुम इस अरसे के अंदर पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी। ठीक है बेटा? यस सर, ओके। और जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है ये मैच्योरिटी पीरियड है आपके पास कि अगर तुम ये वाली स्लॉट अवेल नहीं करते तो फिर यहां आ जाओ, तुम मैक्सिमम 30 डेज में मुझे पे कर सकते हो और नेट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और किसी किस्म का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। सही हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। इसको रब कर दो बेटा। Yes, में sir. सर जी बेटा। Yes, sir. ये जो डिस्काउंट पीरियड है, सही जो डिस्काउंट पीरियड है ये वेरी करता है? हाँ वेरी करता है, आपके पास जो भी हो सकता है, ये सब कुछ वेरिएबल्स है। ये टर्म्स ऐसे भी हो सकती हैं 3/7 n/20। अब पढ़ो उसका मतलब क्या है कि अगर तुम विद इन 7 डेज पेमेंट करोगे तो 3% डिस्काउंट। अदरवाइज तुम्हारे पास मैक्सिमम टाइम कितना है? 20 डेज। 20 days. तो तेरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जी सर। यस सर, यस सर। 115 45। अब पढ़ो इसका मतलब अगर तुम 15 दिन में पेमेंट करोगे तो 1% डिस्काउंट, वरना मैक्सिमम डेज तुम्हारे पास 45। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, क्लियर। अब बेटा यहां आ जाओ। अच्छा भाई 4 लाख की इन्वेंट्री खरीदी तो बेटा मेरी इन्वेंट्री में 4 लाख है। कैश कितनी पे की बेटा? 1 लाख की। 1 lakh. 1 लाख। और पेबल्स में 3 lakh. अब नई अरेंजमेंट क्या है मेरे पास? यहाँ पे 3,05,500, ये 50,000, ये 10,000, ये 4,60,000, ये अभी भी जीरो है, ये 5,25,500 और ये 3। ठीक है बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक हो गया। हाँ बेटा ये वाली ट्रांजैक्शन रब कर दो। Yes, sir. Yes, sir.
इस तरह से गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,10,000 were sold for rupees 4,50,000 with cash receipt of rupees 2 lakh and balance with 3/10 and budget. समझ लगी बात? हाँ बेटा। सर ये कैश रिसीप ऑफ ₹20 है या 20,000 है? 2 lakh कैश रिसीट ऑफ रुपीज 2 सर ये lakh। साइड से कोने से बोर्ड नहीं नजर आ रहा। साइड से नजर नहीं आ रहा? सर मैं खाली 20 तक sir. नजर आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। रुपीज 2 lakh आपको इधर से बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? इधर से सही है सर। Yes, sir. थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सर बहुत ज्यादा हिल गया। अब थोड़ा सा लेफ्ट पे करें सर, लेफ्ट। सर थोड़ा राइट। बस 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 बस, बस, बस सर बस। हाँ भाई हुआ ठीक? यस सर ठीक सर है। इससे बेहतर तो पहले था। नहीं पहले से भी लेफ्ट पे हो। पहले ज्यादा बेहतर था राइट सर। साइड बिल्कुल ही नहीं नजर आ रही। यार सर थोड़ा राइट पे करें, राइट पे। वो सबर करो। अब सर देखो। बस सही है सर अब ठीक है। नहीं अभी देखो सर, सही है सर। हो गया ठीक है? नहीं यस सर ठीक हो गया। ये इधर से लिखी हुई फिगर नजर आ रही है नहीं यार? सर क्लियर है फिगर। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली बात, गुड्स कॉस्टिंग 3,10,000, बड़ी तवज्जो से देखना चाहिए। गुड्स कॉस्टिंग 3,10,000 वो हमने बेची है, इसका मतलब कि 3,10,000 मेरी इन्वेंट्री से निकल गया। ऐसा ही है बेटा? यस जी सर। सर। ठीक हो? अब आगे आ जाओ। 2 लाख रुपए की कैश मैंने रिसीव कर ली, कैश में ऐड हो गया। 2,50,000 मेरे रिसीवेबल्स में ऐड हो गया। और प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 1,40,000। ये समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. प्रॉफिट 1,40,000 का क्यों? सर क्योंकि 3,10,000 और फिर 4,50,000 की वो सेल है। तो ये हमारे पास 665 ठीक है बेटा? मेरे रिसीवेबल्स 2,50,000, इन्वेंट्री 1,50,000, कैश
5,05,500, building 50,000 and 10,000. ये बात समझ में आ गई? सर ये जो 2,50,000 रिसीवेबल्स हैं, अगर ये 10 डेज के विदिन 10 डेज होंगे तो फिर उस पे 3% डिस्काउंट आएगा। हाँ 3% डिस्काउंट आएगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब वो पैसे देगा ना, अभी तो नहीं उसने दिए थे पैसे। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब ना यहाँ देखो, पेड रुपीज 2 lakh to creditors within discount period. सर ये ऊपर वाले पॉइंट में जो लास्ट लाइन है उसका क्या मतलब है? क्या नाम है बेटा? सही ना? उसमें से 2 लाख तो कैश दे दी, पीछे रहेगा 2,50,000। सो बैलेंस कितना है? 2,50,000 का बैलेंस है। अगर आप 10 डेज में पे करेंगे तो 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास मैक्सिमम टाइम कितना है बेटा? 30 डेज। तो मतलब इसका ट्रांजैक्शन में तो कोई काम नहीं है ना फिर? ठीक है बेटा? ओके सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। सर आवाज नहीं आ रही। सबर करो सबर करो सबर करो। सर गए, टाटा बाय बाय। जीरो डाटा ट्रांजैक्शन समझ में आई? यस सर। हाँ, अब इसको पहले अंडरस्टैंड करो। वो कह रहा क्या है? वो कह रहा है कि आपने 2 लाख रुपीस पे किए हैं क्रेडिटर्स को विद इन डिस्काउंट पीरियड। अच्छा भाई एक बात समझो, ये लाजिम नहीं होता कि डिस्काउंट पीरियड में सारे पैसे दें। ठीक है? यस सर। यस सर। यानी इसका मतलब कि देने तो टोटल 3 लाख है ना।
तो मैंने उसको कहा अच्छा यार मैं तुम्हें 2 लाख तक पैसे देता हूं। वो कहता है ठीक है दे दो, मैं तुम्हें उसके ऊपर डिस्काउंट दे दूंगा। सर अगर पेमेंट हाफ करे या मतलब जितनी कंप्लीट है उससे कम करे तो डिस्काउंट जितना उसने बोला था उतना ही उस पे अप्लाई होगा। जो परसेंटेज है वही अप्लाई होगा। ओके सर। अमाउंट तो बहुत कम हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं 2 लाख यहां से कम करता हूं, इसका मतलब सारे पैसे नहीं लेंगे। उसने मुझे क्या ऑफर किया? 2% डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट। इसका मतलब 4,000 मेरा डिस्काउंट रिसीव में आ गया और मैंने कैश उसको कितनी पे कर दिया? 1,96,000। बेटा क्लियर है? यस सर। ये बात एक दफा रिपीट कर दें। सॉरी बेटा, रिपीट कर दें एक दफा। मैं रिपीट कर देता हूं। यहां देखो, जो आपके पास आपका पेएबल था उसको यूं समझो कि अगर ये 2 लाख का होगा तो डिस्काउंट कितना आता बेटा? एट द रेट 2% बेटा, ये 4,000 का डिस्काउंट आ जाता। तो मैं उसको जो नेट अमाउंट थी वो कितनी पे करता? 1,96,000। बेटा बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब यहां देखो, इसका मतलब ये हो कि 1,96,000 कैश में से कम हो जाएगा, 4,000 मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 2 लाख मेरे पेएबल से कम हो जाएगा। बेटा समझ लगी बात? जी सर आ गई। जी सर आ गई समझ। अब इसी तरह से रुपीज 1,50,000 received from receivables within discount period. You got it? यस सर। अब सेम एप्लीकेशन, इसका मतलब वही कैलकुलेशन के 1,50,000 का 3% बेटा क्या बन जाएगा? 4,500। 4,500। तो 4,500 मैंने यहां से माइनस कर दिया। रिसीवेबल में से क्या माइनस करूंगा? 1,50,000। कैश में क्या ऐड करूंगा बेटा? 1,45,500। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। अब यहां देखो, सो 6,65,000 यहां पे 1 लाख, यहां पे 1 लाख, इधर बेटा 1,50,000, इधर 10,000, इधर 50,000। अब बेटा 1,96,000 माइनस कर दो, 145,500 ऐड कर दो। $5,05,500 minus 196,000 plus 145,500। जी बेटा आंसर देखो क्या है? 4,55,000। 55,000। ठीक हो गया। अब प्लस करके देखो बराबर आ रहा है। 765। ठीक है। यस सर आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। बेटा ये चीजें कुछ समझ में आई हैं? जी सर। यस सर। अब ना इसको यहां तक नोट कर लो।
यहां तक नोट करो। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, पिक्चर ले लो इसकी जरा, उसके बाद कुछ बातें आपके साथ और करनी है। हाँ बेटा, पिक्चर ले ली? जी सर, ले ली। यस सर। सर अच्छा, ये जो हमने आखिरी लाइन लिखी हुई है इसको आपने अपने पास स्टोर कर लेना है। ठीक है बेटा? ये जब कल हमने अपने लेक्चर को स्टार्ट करना है तो फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. लेक्चर खत्म नहीं हो रहा, कुछ चीजें समझाने लगा उनको। देखो बोर्ड को रब कर सकता हूं? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, पहले तो इसको पिक्चर शिक्चर ले लो ताकि सब लोगों के पास ये डाटा स्टोर्ड हो। चलें नेक्स्ट पे देखें इसको ना। अब आज में 10 मिनट की क्लास ज्यादा कर सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नो Yes, सर। sir. नो प्रॉब्लम सर। नो सर। अब बेटा ये जो आपके पास आपका एग्जामिनर है, जब वो आपको क्वेश्चन देता है तो देता यही क्वेश्चन है। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें। जी बेटा, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. जी सर। यानी ओवरऑल उसकी क्यूरीज यही होती है, यही ट्रांजैक्शन है बेटा, इसको रिकॉर्डिंग में लेके जाना है। यानी इससे आगे रिकॉर्डिंग कैसे होती है आपको शायद 15 मिनट चाहिए, जिसके बीच में आप पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना दें। शर्त ये है कि आपको ये समझ में आ जाए यार ये कौन से अकाउंट हेड्स हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, इनको डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। तो वो 5 मिनट की बात है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. असल इसलिए होता है Yes, sir. आपका एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन में फंसाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपको ये चीज ना समझ ले। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. अब मैं कुछ छोटे एग्जांपल देता हूं। वो कहेगा टोटल सेल्स इज 5,80,000, कैश सेल is 20% of total sales. बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक हो गया। तो मुझे बता सकते हो कैश सेल्स कितनी है? सर 1,16,000। ठीक हो गया। इसका मतलब अगर कैश सेल्स जो है वो 20% है तो फिर क्रेडिट सेल कितनी होगी? 80%। यस सर। Yes, sir. भाई इस कैलकुलेशन में किसी इशू तो नहीं है? No, sir. नो सर। पक्की बात? नो सर। अच्छा, आपको पता है वो उसी कैलकुलेशन में आपको फंसा देता है। Yes, sir. आपने बताया कि कैश सेल कितनी है? 1,16,000। यस सर। यस सर। अब वो इसको उड़ा, वो कहेगा कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। बोले बड़ी बात। जी सर। टोटल सेल हाँ भाई, टोटल सेल्स कितनी है? पर ये तो बेमानी है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में, उसने क्या किया? वो यार बात ये है कि मैंने पहले इसको कैसे निकाला। मैंने कहा अच्छा यार जो भी टोटल सेल्स है
उसको अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाता था? 116,000। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस जी Yes, sir. सर। तो क्या मेरे लिए इसमें कोई डिफरेंस है कि लेट दिस इज x, सो 0.2x इज इक्वल टू 116,000, तो क्या मैं टोटल सेल नहीं निकाल सकता? सर निकाल सकते हैं, Yes, पॉइंट sir, टू निकाल डिवाइड कर देंगे। बेटा कोई मसला? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. अब उसने क्या करना है? उसने शरारत करनी है आपको। 1% डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर्स। बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. ऐसे लिखना 1% कैश डिस्काउंट allowed to credit customers. Got it? सीधी बात नहीं Yes, sir. करें क्योंकि उसको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यार 1% की कैलकुलेशन करना इसके लिए क्या इशू है। अगर मैं इसको क्रेडिट सेल दे देता हूं, उससे मैं कहता हूं कि यार इसका तुम 1% निकाल दो, तो उसको क्या मसला है? तो वो डाटा ये देगा, कहेगा फाइंड द डिस्काउंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा यार, अगर 20% की मेरे पास कैश सेल्स है तो टोटल सेल्स मेरे पास दो तरीकों से बनती है, दो चीजों को मिलकर बनती है, क्रेडिट प्लस कैश। तो मैं टोटल सेल्स निकाल लूं, कैश सेल्स निकाल लूं तो क्रेडिट सेल को बहुत आ जाएगी, तो फिर जो क्रेडिट सेल आएगी उसका 1% डिस्काउंट होगा। समझ लगी बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये इस तरह से कैलकुलेशन करें। अब एक और चीज यहां देखना बेटा, टोटल सेल्स is rupees 5,40,000. Cash sales is 20% of credit sales. हाँ भाई, बात समझ में आई? यस सर। आपको पता है आपको क्या बताया? निकाल सकते हैं आपने कैश सेल्स कितनी है? सर कोशिश सर कर सकते हैं, निकल आएगा। 86,400 आता है। सॉरी बेटा, सर 86,400 गलत। निकला है। 1,08,000. हाँ भाई बोलो। 86,400। 86,400 कैसे निकाला तुमने? सर जो टोटल सेल्स है उसका 80% लिया और फिर 80% का 20% लिया। ना बेटा ना, मैंने आपको ये बात समझाई थी। आपने सर 4,50,000। बिल्कुल सही। ये कौन बोला 4,50,000? सर उमर। उमर क्या बात है तेरी यार। थैंक यू सर। अब सुनो, एक्चुअली आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आप इस चीज को जानते हैं कि टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। नाउ लेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स। तो पुत्रों बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। If it is x,
then cash sale is 0.2x. उसने टोटल सेल का Yes, नहीं, उसने कहा क्रेडिट सेल का 20% कैश सेल. You got the point? Yes, sir. yes, sir. स्टेटमेंट को आंखें खोल के पढ़ो बेटा. ये वो स्टेटमेंट है जो जानबूझ के वो ऐसे देता है कि तुम इसको अंडरस्टैंड ना कर सको. You got it? So Yes, if sir. sale is equal to 5,40,000, so 1.2 divided by 1.2, you got credit sale 4,50,000. If credit sale is 4,50,000, then your cash sale is 90,000. तो पुत्रों समझ लग रही है बात नहीं? Yes, Yes. sir. ये यस सर के पेपर में ऐसे करेगा आपके साथ. ये रिकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसने तुम्हें रिकॉर्डिंग तक पहुंचने नहीं देना. और जब ये इस तरह की चीजें आती हैं तो उसने तुम्हें नर्वस कर देना, कंफ्यूज कर देना. और जब तुम नर्वस हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तुमसे पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा. मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. चलो बस आज के Yes, लेक्चर रखो, कल इंशाल्लाह इसको आगे करेंगे. कल पता है ना हमारे पास क्लास 2 to 3 होगी. Yes, sir. Yes, sir. अल्लाह हाफिज बेटा जी. Allah Yes, Hafiz. sir. Love you, sir. अल्लाह हाफिज.